नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। खुशखबरी, यूपी टीजीटी पीजीटी 17 मई को लेकर जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी 16,000 सीट वृद्धि को लेकर जानकारी दी जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि और नई प्राथमिक जूनियर टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था 4,163 पदों पर, जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है और छात्र लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक जानकारी देखने को मिली थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही अब ये बताया गया था कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जूनियर शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, सारी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी दो बड़ी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन पहले ही जारी हो चुके हैं, आवेदन लिए जा चुके हैं, और वो दो बड़ी भर्तियां हैं यूपी टीजीटी पीजीटी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, केवल परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये बताया गया था कि ये परीक्षा होगी। इसको लेकर कुछ छात्र कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट में ये मामला अभी लंबित है। और हाई कोर्ट में जैसे ही कुछ अभ्यर्थी गए, वहाँ पर कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिला और कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि जो पुराने जो चयन आयोग है उनसे भर्तियां क्यों नहीं करवाई जा रही। यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी नहीं हुआ है तो पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये भर्तियां कराई, जिसकी मांग अभ्यर्थी भी कर रहे थे कि पुराने जो चयन आयोग हैं उन्हीं से ये भर्तियां कराई जाए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो पुराने आयोग से ही कराई जाए। तो कोर्ट ने ये अब पूछा है, आगामी जो तारीख लगी है, नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसमें ये पूछा गया है सरकार से कि यदि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी नहीं हो पाया है तो पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां क्यों नहीं कराई जा रही। तो इसमें सरकार से जवाब तलब किया गया है और सरकार को इसका जवाब देना होगा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा, या फिर अगर वो जल्दी नहीं हो पा रहा तो पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां क्यों नहीं कराई जा रही। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अब सरकार को ये जवाब देना होगा और जिसमें ये जानकारी मिलेगी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन या तो जल्द ही होगा या फिर पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही भर्तियां कराई जा सकती है। तो एक तो ये बड़ी अपडेट जिसको लेकर 16-17 तारीख को आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट जो हियरिंग होगी वो 16 तारीख को होगी और उसके बाद ये जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। उसमें सरकार क्या जवाब देती है वो एक महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि उसी से ही आकलन किया जाएगा कि या तो सरकार जवाब देगी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होगा या फिर पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर क्या जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद में बात करते हैं बड़ी एक अपडेट की यूपी टीजीटी पीजीटी की। और यूपी टीजीटी पीजीटी में जैसा कि हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बताया गया कि 16,000 पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के, और जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं जो गलत तरीके से भरे गए थे, जिनको कोर्ट ने बाहर निकालने को कहा था, उनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है और ऐसे जो पद हैं वो रिक्त हैं, उनके लिए नए सिरे से भर्ती होगी और एक नया टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन या तो आपको देखने को मिलेगा या फिर पुरानी टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक भर्ती चली हुई है उसमें भी ये पद जोड़े जा सकते हैं। तो देखिएगा, ये 16,000 पद लगभग रिक्त हैं। 16,000 पद तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ही बताए हैं कि इतने पद रिक्त हैं। या तो इन पदों पर दोबारा से टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी या इन पदों को इसी टीजीटी पीजीटी
भर्ती में पोर्टल खोलकर इन पदों को जोड़ा जा सकता है, अध्याचन मांगा जा सकता है। हालांकि इतने पद यदि स्पष्ट है कि इतने पद रिक्त हैं तो ये पद जोड़े जा सकते हैं नई शिक्षक भर्ती में भी। तो कुल मिलाकर चाहे इसी शिक्षक भर्ती में ये पद जोड़े जाएं या इसकी एक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाली जाए, दोनों ही स्थिति में खुशखबरी है टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए। और टीजीटी पीजीटी की यदि परीक्षा की बात करें तो टीजीटी की पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि अब सरकार को ये कोर्ट में भी जवाब देना होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का या तो जल्द ही गठन होगा या फिर पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये भर्तियां चालू होगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे ही यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती कराई जाती है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 1.5 से 2 महीने के बाद ये परीक्षा कराई जा सकती है, क्योंकि पहले ही आवेदन लिए जा चुके हैं और 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था टीजीटी पीजीटी की भर्ती में। इसी प्रकार से हालांकि जो कोर्ट में जो अभ्यर्थी गए थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर गए थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि ये भर्ती क्लियर होती है तो उसी के आधार पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी कराई जा सकती है और ये परीक्षा जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं नई प्राथमिक जूनियर टीजीटी पीजीटी भर्तियों की। और 2023 भर्तियों का वर्ष है, तमाम भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। चाहे बिहार राज्य में जो घोषणा की गई है, लगभग 3 लाख जो शिक्षक भर्तियां हैं निकाली जाएगी, जिसमें स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ी संख्या में पद निकाले जा रहे हैं जिनकी जानकारी मिल रही है। लगभग 80,000 से ज़्यादा पद प्राथमिक में। इसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी की बड़ी शिक्षक भर्तियां वहां से जल्द आपको देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में भी एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अभी हाल ही में विज्ञापन जारी हुआ है छत्तीसगढ़ से एक बड़ा विज्ञापन जारी हुआ है शिक्षक भर्ती को लेकर। और झारखंड से पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ है, हालांकि उसकी लास्ट डेट अभी नज़दीक ही है, तो उसके लिए यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि इसमें कम ही समय बचा है। इसके अलावा तमाम शिक्षक भर्तियां मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती देखने को मिली है, जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और सभी राज्यों से भर्तियां देखने को मिल रही है। तो ये 2023, क्योंकि 2024 है वो चुनावी वर्ष है, इससे पहले सभी राज्यों में आपको बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां देखने को मिल सकती है और सभी पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। तो यदि आप बेरोजगार हैं, एक सीट अपनी पक्का करने चाहते हैं, तो 2023 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अपनी तैयारी में आप लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ में, क्योंकि भर्तियों का वर्ष है, तमाम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बस तैयारी आप करते रहिएगा। जो भी कोई नई अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।